तो ये है मेरा हॉस्टल, कैप्सूल हॉस्टल इसको बोलते हैं। ये ऐसे बेड है, कैप्सूल कैप्सूल जैसे ऐसे बॉक्स बॉक्स। ये बेड में एक बंदा आराम से सो सकता है। तो लाइट है, अंदर चार्जर है, एसी सॉकेट है। ऐसे इसका कर्टन क्लोज हो जाता है फ्रंट से। तो ये ऊपर वाले के लिए स्टेयर्स हैं। ये सारे मतलब एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ये मेरे वाले हॉल में काफ़ी सारे थे। ये कैबिनेट है, अपना अपना सामान रख सकते हो। एक पर्सनल की मिल जाती है। इस साइड बाथरूम है। तो ये वाले दो, नीचे वाला मेरा है। ऊपर एक और है, वो पोलैंड का लड़का, वो रह रहा है ऊपर। इस तरफ मालूम नहीं है, मैं मिला नहीं इन लोग को। तो ये वाले हॉस्टल हैं सारे। तो ये वाला मेरा था। तो इसमें लाइट्स है जो चेंज होती हैं, कलर चेंज करती है। तो ये नीचे वाला नीचे वाला फ्लोर ये था। तो बाहर जाते हैं तो ये वाला, इसका एक ये सिटिंग एरिया है बैठने के लिए। सब लोग इधर शाम को बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं सब अपना। तो म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है। इनसाइड बैठने के लिए ये एरिया है, इधर एलसीडी लगी हुई है। तो अगर आप बैठ के इधर कुछ देखना चाहते हो तो सबके लिए कॉमन है। तो इधर बैठ के सब लोग अपना काम वगैरह करते रहते हैं। वो भी मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ सिटी की तरफ। देखते हैं, कुछ बाहर निकल के कुछ घूमते हैं बाहर से। अंदर से ये स्विच से ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डोर है। तो बाहर का ये हॉस्टल का नाम दिखाता हूँ। ये है कैप्सूल होटल, जरेवन में, रोमानिया में। तो आप लोग कोई भी है हॉस्टल लेना चाहते हो, ये देखो ये बिल्डिंग्स हैं, ऐसी हैं दिखने में पुरानी पुरानी सी हैं। अंदर से सही है लेकिन बाहर से ऐसे दिखती हैं पुरानी पुरानी सी। कि मैंने जब उधर से आ रहा था मैं जॉर्जिया से, तो वो भी ऐसा ही था। सारी बिल्डिंग पुरानी पुरानी अबैंडन्ड ऐसे वाली दिख रही थी। यहाँ पे ये रेंटा कार वाले थे। तो वो जो बंदे लाइसेंस वैलिड है आपका, रोमानिया में चला सकते हो, तो यहाँ से आप कार ले सकते हो। मार्केट की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ। तो ये गली मेरी है, लास्ट तक ऐसे जाती है। तो फिर आगे मार्केट शुरू हो जाती है। सामने पहाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर वो क्रॉस का साइन है, शायद चर्च वगैरह होगी। तो ये बिल्डिंग्स हैं, देखो सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही हैं जैसे पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग है ना, ये ऐसे वाली है। पता नहीं मेरे एरिया में ऐसे ही है कि पूरे रोमानिया में ऐसी है, देखेंगे आगे। अभी ये कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, ये थोड़ी होटल, मेरे ख्याल से होटल है ये, बड़ा कोई होटल। उसकी तो बिल्डिंग सही है राइट साइड वाली। लेफ़्ट साइड वाली जो बिल्डिंग है ये मुझे लगता है ऑफिस वगैरह है, बिजनेस सेंटर। ये थोड़ी सी सही दिखती है, नया स्ट्रक्चर है, मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ है। तो ये देखो ये वाला, मुझे ये होटल है, ये बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर सही है, बढ़िया है। गाड़ियाँ भी यहाँ पे पुरानी पुरानी है, नई वाली भी है, अच्छी वाली गाड़ियाँ भी है, मतलब पुराने भी मॉडल चलते हैं यहाँ पे। जैसे दिल्ली में है कि 15 साल के बाद में गाड़ी बंद हो जाती है, यहाँ पे वो सीन नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ भी हैं, चल रही हैं अभी तक। तो ये अब ये सामने मेन रोड आ गया। ये वाला मैं जब ये मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, तो आज हम लोग घूमेंगे जरेवन का जो मॉल है, जरेवन मॉल, उसके लिए जाएंगे। तो मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहा हूँ अभी मैं। इस रास्ते में पूछते जाऊँगा, मुझे पता तो मुझे भी नहीं है मेट्रो स्टेशन किस साइड पे, तो रास्ते में पूछते जाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लोग कम बोलते हैं, तो ज़्यादातर वो है इनकी लोकल लैंग्वेज है वही बोलते हैं, और आर्मेनियन। एंड रशिया जो है, अगर आप रशिया बोल लेते हो थोड़ी बहुत, तो रशिया समझ लेते हैं ये लोग, बोल भी लेते हैं। क्योंकि पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज हैं जो अपना, ये बाद में अलग हुई है रशिया से। यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का ही था, फिर बाद में ये
उनसे अलग हुई हुई हैं, तो इसलिए रशियन सारे ही बोल लेते हैं यहाँ पे। नाइट में तो बहुत क्राउड था इधर। अभी सब लोग मेरे ख्याल से भी काम कुम वाले बंदे हैं, सब ड्यूटी पे होंगे। तो इसी रोड से मैं कल इवनिंग में भी मार्केट गया था। तो खाने के लिए यहाँ पे ऐसा था कि रेस्टोरेंट तो कोई मिला नहीं, फिर मैंने ब्रेड वगैरह लेके और मैगी नूडल्स वो इधर मिल जाते हैं, वो भी मैंने तो खाए थे बना के। वहाँ पे मेरे हॉट वाटर की जो केटल थी ना, वो पड़ी थी वहाँ पे रिसेप्शन पे, तो वो कॉमन होती है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से गर्म पानी डाल के वो मैंने नूडल्स बना लिए थे, वही एक ईज़ी लगा मुझे। बाकी अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा तो। अभी जा रहा हूँ मैं जरीवन मॉल उस तरफ, शायद इंडियन फूड कुछ मिल जाए, तो उस तरफ जाके वहाँ पे भी ब्रेकफास्ट करूँगा। तो जब भी आप आते हो कभी घूमने के लिए तो कॉफ़ी के पाउच वगैरह और ये मैगी नूडल्स वगैरह, ये छोटी मोटी आइटम्स हैं ना जो इमरजेंसी के लिए, तो वो तो होनी चाहिए। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, नई सिटी है, नई जगह है, तो नहीं पता चलता है कहाँ से क्या लेना है। तो कुछ टाइम के लिए आपको वो सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो छोटी मोटी आइटम से, कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी पाउच होते हैं, वो 3 in 1 होता है, उसके अंदर ही शुगर मिल्क सब उसके अंदर ही होता है, और नूडल्स वगैरह होते हैं जो कप नूडल्स, वो वाले सही रहते हैं। तो वो अभी जा रहा हूँ मैं, ये पास में ही बोल रहा है, किसी से पूछा था पीछे तो बोलते हैं कि पास में ही मेट्रो स्टेशन है। तो वो देखते हैं यहाँ की मेट्रो कैसी है और जाएंगे हम लोग जरीवन मॉल। अगर आपके पास इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट से काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी मैंने सिम लिया नहीं था, कल रात मैं लेट पहुँचा था, तो सिम लिया नहीं था एयर अरमेनिया का, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा था मुझे प्रॉब्लम ढूंढने में। तो कुछ नाम भी ऐसे होते हैं ना रशियन के, मैं जगह के नाम, बिल्डिंग्स के नाम तो जल्दी समझ में नहीं आते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। देखूँगा अभी मार्केट में सिम वगैरह मिल जाएगा तो सिम ले लेंगे वहाँ से। इंटरनेट तो ज़रूरी है, इंटरनेट के बिना तो काम मुश्किल है, लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आगे मुझे लगता है कि इस तरफ मैं कल भी आया था, कॉलेज है आगे एक, तो स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कॉलेज वहीं से आ रहे हैं ये लोग। पार्क वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, देखो ये साइड में पार्क है। नाइट में ये मार्केट्स होती हैं, यहाँ की लाइट लूट चलती रहती हैं, तो बच्चों के लिए पार्क्स हैं, तो गार्डन वगैरह हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी सफाई है यहाँ पे, रोड वगैरह भी साफ़ हैं, और इतना मतलब शोर शराबा नहीं है, ठीक है। तो वेदर भी आज का अच्छा है, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं है, इतनी सर्दी भी नहीं है, मीडियम सा है। यहाँ का जोटिया से यहाँ का वेदर मुझे सही लगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, यहाँ पे ठंड कम है, उस हिसाब से इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। बाकी देखते हैं अभी धीरे धीरे नेक्स्ट डे क्या होता है। आज का दिन तो सही है, इतना ज़्यादा वो नहीं था। ये सामने कोई कुछ है, वो सीढ़ियाँ सी हैं, ऊपर चढ़ रही हैं शायद, मेरे ख्याल से उस तरफ जाने के लिए होगा कुछ एरिया। ये प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, तो ये सही है। यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स बहुत हैं और गार्डन्स वगैरह बहुत हैं, तो लोग बाहर आके इंजॉय कर सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। देखो पूरे पेड़ है ना, इनके पत्ते उड़े पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वेदर जब समर सा सीज़न आएगा तो मेरे ख्याल से ग्रीनरी हो जाएगी। तो सीजनली वो है ट्री, वो मेरे ख्याल से स्नो होती है ना ज़्यादा, तो उसकी वजह से इसके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। तो अभी फरवरी चल रहा है,
जनवरी तक तो स्नो थी यहाँ पे, अभी थोड़ी कम तो हो रही है, कम हो रही है बर्फ़। बाहर सिटी के आउटसाइड पे है, वहाँ पे तो स्नो थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन में। तो ये मेट्रो स्टेशन का डोर है, यहाँ से एंट्रेंस होती है। देखते हैं क्या टिकट का प्राइस है वगैरह, अंदर जाके देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्राइस वगैरह है और कैसे मेट्रो की टिकट्स वगैरह का क्या सिस्टम है। ये कोई गिफ्ट शॉप है, यहाँ पे कैमरा, अलग अलग तरह के कैमरास है। मुझे यहाँ पे ना एक लोकेशन पूछने की बहुत दिक्कत हुई वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं जितने लोगों से पूछ रहा था, ज़्यादातर लोग रशियन बोल रहे थे, इंग्लिश किसी को समझ नहीं आ रही थी। तो मैं मतलब कि जरेवान मॉल है वो, अभी इंग्लिश में दिखाऊं तो उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल से एक बंदा स्टूडेंट था, लड़का, वो उसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। उसने बताया कि मेट्रो स्टेशन, अभी वहाँ से निकल तो गया हूँ, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो टिकट का तो यहाँ पे मतलब कि कार्ड सिस्टम था जैसे दुबई में है, वो कार्ड से आप रिचार्ज कर लो। तो यहाँ पे भी जाना है तो उस हिसाब से वो लोग काटते हैं। तो इसमें मुझे पता नहीं चला कि वहाँ तक कितना लगेगा, वो जब कटेंगे तो देख लेंगे। तो मैंने लाइक $10 रिचार्ज किया था, तो उस हिसाब से देख लेंगे कितना लगता है।